नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 12 जून अहमदाबाद प्लेन क्रैश का हादसा, जिसमें कि पूरी भारत को झकझोर कर रख दिया। अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा यह प्लेन क्रैश, जिसमें करीबन 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर भी शामिल थे। साथियों, अब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। दोस्तों, 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ़्लाइट A171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद में एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। इस भयावह हादसे में मात्र एक यात्री था जिसका जान बच गया था। दोस्तों, इस प्लेन क्रैश के बाद काफ़ी सवाल उठाए गए थे प्लेन क्रैश के ऊपर, इसके इंजन के ऊपर, इसके बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर तथा सरकार के ऊपर। ऐसे में अब इस प्लेन क्रैश का 15 पन्नों का एक रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने के बाद यहाँ पर शुरुआती जांच का जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक कर दिया गया है। AAIB, जिसका फुल फॉर्म साथियों एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो होता है, उसने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं, टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इसी वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए थे। और इस दौरान कॉकपिट की एक रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा है कि क्या तुमने स्विच बंद किया है, तो दूसरे ने जवाब दिया है नहीं। साथियों, कोई भी प्लेन हादसा होता है तो उसमें ब्लैक बॉक्स का काफ़ी अहमियत होता है। ये सब जो भी इन्वेस्टिगेशंस जानकारी प्राप्त हुई हैं, ये सब ब्लैक बॉक्स के जरिए ही हमें जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ तक न्यूज़ निकल करके सामने आई है कि ब्लैक बॉक्स से जो भी जानकारी इकट्ठा हुई है उसमें अमेरिका का भी एक एजेंसी ने सपोर्ट किया है, जिसके वजह से ब्लैक बॉक्स से ये सब जानकारियाँ निकल करके सामने आई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजन के फ्यूल जो स्विच होते हैं, जो फ्यूल का स्विच होता है, वह बंद हो गया था, जिसके बाद पायलट ने इसे चालू भी करने का कोशिश किया था। दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश दोनों पायलट ने भरपूर किया, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसीलिए दोनों इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिला और वह विमान जो है वो क्रैश हो गया। दरअसल अगर साथियों प्लेन जब टेक ऑफ कर रही है तो उस समय का अगर एरिया शायद अगर मैदानी हिस्सा होता तो दोनों पायलट अपने सूझबूझ से यात्रियों की जान बचा सकते हैं। लेकिन प्लेन जैसे ही हवा में उड़ा और उड़ने के बाद जब उसे ताकत प्राप्त नहीं हुई तो वहाँ पर मंजिल, हॉस्टल, पेड़ पौधे इत्यादि होने के कारण शायद उस प्लेन को फिर से ऊंचाई पकड़ने की ताकत प्राप्त नहीं हुई और वह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यही कारण है कि अब गवर्नमेंट एयरपोर्ट के दायरे में 3 से 4 किलोमीटर के रिहायशी एरियाओं को तथा पेड़ पौधे, बिल्डिंग, इमारतों को खाली कराने की कोशिश तथा उसके अगल बगल कोई बड़े इमारत न बनाने का एक नियम निकाला है। और उस हिसाब से एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह कहा गया है कि एयरपोर्ट के अगल बगल 3 से 4 किलोमीटर के आसपास कोई भी बड़ी बिल्डिंग न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। भारत में कोई भी सुधार एक मौत मांगती है, यह फिर से एक बार भारत की सरकार ने, भारत के कानून ने इसे प्रूफ किया है। किसी भी सुधार को अगर देखा जाए तो पहले मौत होती है, तब जाकर के उसमें सुधार होता है। रोड पर अगर गड्ढे हो तो गड्ढे त्वरित रूप से, जल्दी रूप से भरे नहीं जाते हैं, बट अगर कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की जान चली जाती है तो जल्दी से उसे भरा जाता है। तो भारत शुरू से ही मौत यहाँ पर मांगती है, उसके बाद कानून में बदलाव, सुधार देखे जाते हैं। साथियों, 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर के हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड की ही थी। उस समय बहुत ही ज़्यादा वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें हम लोग देख सकते थे 30 से 35 सेकंड के अंदर यह सब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कई लोगों की जान चली गई। और इस प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी शामिल थे, जो कि लंदन जा रहे थे। इस रिपोर्ट में बोइंग 787-8 विमान और जेनेक्स 1B इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही रिपोर्ट में मौसम और बर्ड हीट जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
इस विमान में 2 इंजन होते हैं जिनके 2 अलग अलग फ्यूल स्विच भी होते हैं, यानी कि 2 इंजन 2 फ्यूल स्विच, एक स्विच से एक फ्यूल इंजन काम करेगा, एक स्विच से एक फ्यूल इंजन काम करेगा। सवाल अभी भी यह बना हुआ है कि आखिर दोनों इंजन का दोनों फ्यूल स्विच अचानक से बंद कैसे हो गया है। फ्यूल स्विच में 2 मोड भी होते हैं, पहला एक होता है कट ऑफ, दूसरा होता है रन। फ्यूल स्विच को रन से कट ऑफ करने के लिए पहले पायलट को स्विच खींचना होता है, फिर इसे रन से कट ऑफ की तरफ घुमाना होता है, यानी कि स्विच दबा देने से ही फ्यूल स्विच बंद नहीं होता है, उसको फ्यूल स्विच को खींचना होता है, फिर उसे रन से कट ऑफ की तरफ घुमाना भी होता है। यानी कि यह एक क्या है, यह कैसे बंद हुआ, दोनों पायलट में से किसी ने बंद किया या कौन बंद किया, इसका अभी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान भरने के बाद जैसे ही विमान नीचे आने लगा तो सबसे पहले वह पेड़ से टकराया, इसके बाद सेना के चिकित्सक कोर परिसर की चिमनी और उसके बाद विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की उत्तर पूर्वी दीवार से टकराया और पेड़ और हॉस्टल के बीच की दूरी साथियों 293 फीट की थी। टक्कर के समय 8 डिग्री पर विमान का नोज और पंख झुका हुआ था। उड़ान के 3 सेकंड के बाद ही यह हादसा, जो ईंधन है उसकी आपूर्ति स्टार्ट हो गई थी, मतलब ईंधन जो स्विच था वो बंद हो चुका था मात्र 3 सेकंड के बाद ही। 29 सेकंड में विमान क्रैश हो गया तथा 625 फीट की ऊंचाई से विमान धरती पर आकर के गिरा है। जांच रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि विमान के पायलट के पास उड़ान का कितना अनुभव था। इस जांच रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान के पास 15,000 घंटे से अधिक का अनुभव था, जबकि सह पायलट के पास 3,400 घंटे उड़ान का अनुभव था। जाहिर सी बात है साथियों, अगर प्लेन किसी बिल्डिंग या किसी पेड़ के सामने नहीं होता और वहाँ पर एक मैदान होता, समतल मैदान होता, तो पायलट अपने सूझबूझ से फिर से प्लेन को रन कर सकते थे, उसे उड़ा सकते थे। लेकिन दोनों फ्यूल स्विच बंद होने के कारण वो जब दोबारा चालू किए तो उस प्लेन में वह ताकत व गति नहीं मिली कि अपने आप को ऊपर उठाया जा सके, और उतने ही देर में प्लेन जो है पेड़, हॉस्टल और सेना के चिकित्सक कोर जो डिपार्टमेंट है उससे जाकर के टकराया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथियों, फ्यूल को बंद स्लाइड के जरिए नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा बात यह है, जैसे हम लोग कोई भी स्विच को अगर बंद करते हैं तो नॉर्मली टिपने से, हल्का सा पुश करने से वो बंद हो जाता है। ऐसे में एरोप्लेन का जो फ्यूल को बंद करने का जो स्विच था उसे नॉर्मली स्लाइड के जरिए हम लोग नहीं कर सकते। जैसे प्लेन में अगर हम लोग इमरजेंसी चैन को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो उसे आसानी से, आराम से खींचने से वो बंद नहीं होता, उसे बहुत ही धक्का देकर के बहुत ही जोर के साथ खींचना पड़ता है जब तक जाकर के ट्रेन रुकता है। सेम वही एरोप्लेन में भी था, उसे बंद करने के लिए ऊपर या नीचे जोर से खींचना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे में भारत के एक प्रमुख एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन ने कहा है कि यह जानबूझकर किया गया हरकत हो सकता है या आत्महत्या के इरादे से भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पायलट में से किसी पायलट का मनोवैज्ञानिक जो दिमाग है वह हैंग हो चुका हो या परेशान हो गया हो सामाजिक घर के, या किसी भी प्रकार से, ऐसा किसी भी प्रकार का कैप्टन मोहन रंगनाथन ने जवाब नहीं दिया है, बट यह आत्महत्या के इरादे से भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा है। जाहिर सी बात है, यह रिपोर्ट सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटों बाद भारत के प्रमुख एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन ने यह कहा है कि यह आत्महत्या के जरिए भी किया जा सकता है, क्योंकि फ्यूल स्विच बंद होना अभी भी एक जांच का मुद्दा बना हुआ है। फ्यूल स्विच आखिरकार अचानक से इतना जल्दी बंद कैसे हो गया? अगर प्लेन 1 घंटा, आधा घंटा उड़ी हुई है तब जाकर के बंद होता तो समझ में आता है, बट प्लेन टेक ऑफ करने के बाद, उड़ने के चंद सेकंड के बाद ही फ्यूल स्विच का बंद होना, यह अब भी एक जाँच का विषय बना हुआ है। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है मैंने आप सभी को बताया। आगे आखिरकार फ्यूल स्विच बंद कैसे हुआ इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, और जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होती है जित क्लासेस 2.0 आपको उस जानकारी से ज़रूर अवगत कराएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।